आज हमें जिस तरह से दबाने की कोशिश करोगे उसका अंजाम क्या होगा पता है? तुम्हारे बच्चे ऐसे बुज़दिल पैदा होंगे जो अपनी माँ और बहनों की इज्जत भी नहीं संभाल सकेंगे। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए नहीं खड़ा हो सकता, वो अपनी माँ बेटियों की इज्जत भी नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। ये बात याद रखें। किफायत अली काफी हो, फजल हक खैराबादी हो, इनायत अहमद काकोरवी, ये वो उलमाए ज़वील एहतराम की बातें कर रहा हूं। हक बयान करने की वजह से इन्हें जिंदगी भर तकालीफ का सामना करना पड़ा है। आपको पता है अंग्रेजों से भी ज्यादा एक सख्त दौर आया था अकबर का। अकबर नाम मुसलमान था लेकिन उसके काम अलग थे, वो मुर्तद था। पूरा एक नया दीन ला करके पूरे दीन को खत्म करने की बात कर रहा था। हिंदुस्तान अखंड भारत का राजा, इस वाले भारत का नहीं, अखंड भारत का। उस वक्त हिंदुस्तान की सीमाएं और भी ज्यादा थी। इतना पावरफुल बादशाह जब दीन इलाही का ऐलान करता है तो उस वक्त एक मर्द कलंदर अहमद फारूकी मुजद्दिद अल्फसानी की शक्ल में खड़ा होता है। कहता है नहीं बादशाह, तेरे घर का दीन नहीं, आमिना के लाल का दीन चलेगा। मस्जिदों से वही आवाज होगी, हमारे बच्चों के जुबानों से वही आवाजें होंगी जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात थी। उन्हें पता था कि एक बड़े डिक्टेटर से मुकाबला करने का अंजाम क्या होता है। बड़े डिक्टेटर के सामने जब भी कोई खड़ा होता है तो उसे जेल देखना पड़ता है। जेल में डाल दिया गया, ग्वालियर की जेल में 8 साल तक ऐसे कैद में रखा गया था कि कोई मुड़ के भी नहीं देखता था। अकबर तो मर गया, उसका बेटा तख्त पर आया। जेल का एक कासिद आकर के कहता है बादशाह सलामत, जेल का हाल कुछ और ही हो गया है। उसने पूछा हुआ क्या है? 8 साल पहले आपके बाप ने एक मौलाना को कैद कर दिया था, उसने 700 कैदियों को आलिम बना दिया है। चोर उचक्के डकैत सब थे वहां पर, लेकिन उसने तो माहौल ऐसा बना दिया है, सुबह दरसे कुरान है, दोपहर में दरसे हदीस है, शाम को जमात की नमाजें हैं। माहौल तो ऐसा लगता है जैसे गुंबद खजरा की छांव में बैठे हो। हक बोलने वालों के लिए ना कोई मैदान होता है मेरे अजीजों, ना कोई जगह उन्हें रोक पाती है। ये मिसालें इसलिए अर्ज कर रहा हूं ताकि आप इनको पढ़ो और अपनी जुबान को संभाल कर रखो। अल्लाह ने तुमसे वादा लिया है कि हक बयान करोगे, हक बयान करोगे, कोई चीज छुपाओगे नहीं। और कोई रूठता है तो रूठे, ऐसे रूठने से हमारा कुछ बिगड़ता भी नहीं। ये दुनिया न तुम्हें सजा देने वाली है न जजा देने वाली है। मौत के बाद सिर्फ और सिर्फ सजा और जजा का मालिक रब्बुल आलमीन है।